अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज सबसे पहले बात करते हैं जी पीआईए की निजकारी की। और बड़ी खबर यह है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल हो गई है। कंसोर्शियम की जानिब से जारी एलामिये में कौमी एयरलाइन की निजकारी के मामले पर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के आरिफ हबीब कंसोर्शियम में शामिल होने की तस्दीक भी कर दी गई है। एलामिये में कहा गया है जी कि ये पार्टनरशिप एयरलाइन की माली मदद और कारपोरेट महारत का हिस्सा होगी और कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली से 75% हिस्से जो या शेयर थे वो हासिल कर लिए हैं। और यह भी बताया गया जी कि फौजी फर्टिलाइजर आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ इंतजामी ढांचे का हिस्सा होगी। जमीनी अपग्रेडेशन पर पहले साल 125 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। बाकी जी आरिफ हबीब ने यह भी कहा था कि पहले मरहले में पीआईए के जो फ्लीट की तादाद है वो 38 की जाएगी, जो कि अभी 14 है। और उन्होंने ये भी कहा था कि पीआईए के बाकी 25% शेयर भी खरीदने में वो दिलचस्पी रखते हैं। तो देखते हैं जी कि अब कौमी एयरलाइन का मुस्तकबिल कैसे होता है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अब पीआईए जो है वो हमें एक डिफरेंट और अच्छी शक्ल में नजर आएगी। लेकिन ये भी आपको बताता चलूं जी कि ये जो मुआहदा हुआ है इसमें यह भी तय पाया है कि एयरलाइन का नाम नहीं चेंज किया जाएगा और ख़ास तौर पे जो लोगों का डिज़ाइन है उसके हवाले से ये कुछ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे कि हो सकता है कि लोगो भी इसका चेंज कर दिया जाए। लेकिन ये भी बताया गया जी कि लोगो भी जो है वही सेम रहेगा, यानी कि पीआईए की जो एक शनाख्त थी वो मुस्तकिल तौर पर कायम रहेगी। दूसरी अहम खबर यह है जी कि बरतानिया में शहजाद अकबर पर हमला हुआ है और घर में घुसकर इनकी फैमिली की मौजूदगी में एक नामालूम शख्स ने इन पर हमला किया और तशद्दुद के नतीजे में इनका जबड़ा जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। पीटीआई के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी बयान में कहा गया है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पर इन पर कातलाना हमला किया गया। ये हमला इनके कैम्ब्रिज में वाक़या घर पर किया गया। एक 25 से 30 साला हमलावर ने मुसलसल इनके चेहरे पर मुक्के मारे जिससे इनकी नाक और जबड़ा फ्रैक्चर हो गया है। इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी पुलिस ने तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं और तफ्तीश जारी है और मुकदमा जो है वो इसका दर्ज हो चुका है। अब बात करते हैं जी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की, जिसमें हमेशा की तरह अभी भी पीटीआई की जानिब से कन्फ्यूजन ही मौजूद है और पीटीआई अपोजिशन इत्तेहाद के साथ भी है। और वहीं पीटीआई के रहनुमा ये भी बयानात दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए वो वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर को नहीं मानते। लेकिन साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने इमरान खान से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा जी, तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अपोजिशन अलायंस का अहम इजलास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िद हुआ और अपोजिशन शफाफ इंतख़ाबात और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर मुज़ाकरात पर आमादा हुई है। अपोजिशन की जानिब से आइनी और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम के लिए बातचीत हुई है और सियासी और मुआशी बहरान से निकलने के लिए नए मिसाक की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। और महमूद खान अचकज़ई ने 1973 के आइन की बहाली पर जोर दिया है। इजलास में अपोजिशन के 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करार दिया गया और 8 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योम स्याह मनाने का फैसला किया गया है। और योम स्याह के मौका पर हड़ताल और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन पर मुशावरत हुई है। योम स्याह को कामयाब बनाने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला किया गया है। सूबाई और डिस्ट्रिक्ट सतह पर कमेटियों के क़याम का ऐलान जल्द मुतवक्के है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा जी कि महमूद खान अचकज़ई कह चुके हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो इमरान खान के दस्तखत वो लेंगे। मुज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा हम नहीं करेंगे। आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत आगे बढ़े तो नए मरहले का हम सोचेंगे। लेकिन यहीं पीटीआई की जानिब से शेख वकास अकरम ने इन मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है और शेख वकास अकरम का कहना है कि हुकूमत का अंदाज़े सियासत जो है वो घबराहट, फिक्री दिवालियापन की अलामत है। हुकूमत मुज़ाकरात को एक दोगलेपन और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई से माफ़ी मांगने का मुतालबा हुकूमत की सियासी घबराहट और फिक्री दिवालियापन है। हुकूमत को पेशगी शराइत पर मबनी बातचीत का मुतालबा नहीं करना चाहिए। हुकूमत मौजूदा बहरानों का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से बात कर सकती है। अब यहाँ बात यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ भी शामिल है, तो यहाँ पीटीआई कहाँ स्टैंड कर रही है। अच्छा जी, इसके अलावा शेख वकास अकरम ने यह भी कहा कि हुकूमत महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से राब्ता कर सकती है। पीटीआई किसी भी सूरत में हुकूमत के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगी। शहबाज शरीफ की बातचीत की पेशकश दोगलापन है और मुतज़ाद मौक़िफ़ है। तो ये सूरत हाल है जी फिलहाल पीटीआई की। अब बात करते हैं कि एक बड़ी अहम चीज़
यानी कि कोर कमांडर इजलास हुआ, जिसमें सियासी गठजोड़ के मुतल्लिक भी एलामिये में बातचीत हुई, जिसमें आप कह लें कि पीटीआई के लिए वाज़े इशारे भी मौजूद हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर क़यादत 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्की और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मुफादात के दरमियान किसी भी किस्म के गठजोड़ को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़े किया कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हों या किसी और शक्ल में। इसके साथ ही मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के अज़्म का भी इजहार किया गया। इसके अलावा बात कर लेते हैं ये हुकूमती नुमाइंदे इस पर क्या कहते हैं डायलॉग्स के मुतल्लिक। तो तलाल चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटा बदलती है, और उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में अभी भी वजाहत जो है वो मौजूद नहीं है। इमरान खान खुद 2-3 बातें करते हैं। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत होगी लेकिन ब्लैक मेलिंग नहीं होगी। अच्छा जी, फवाद चौधरी जो इस मामले में पेश हैं, वो अपने तौर पर अलग से जाहिर है कि कोशिशें कर रहे हैं, और फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल पूरा जोर लगा लिया, पीटीआई ख़त्म नहीं कर सके। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान की मईशत, जुडिशरी, अवाम को नुकसान हुआ। 3 फरीक हैं, एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और हुकूमत, तीनों को एक कदम पीछे हटना होगा। फवाद चौधरी ने यह कहा जी कि शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इमरान खान को ज़्यादा जानते हैं। हमने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि इन 5 लोगों को पे रोल पर रिहा किया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा जी कि इदारे चाहते हैं सियासी टेम्परेचर नीचे आए, देखते हैं वज़ीर आज़म हमारे ख़त का जवाब देते हैं या नहीं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली और सीनियर वज़रा से मुलाकातें कर चुके हैं। हुकूमत समझती है कि हमारे नुक्ता नज़र में वजन है। 5 लोगों की पे रोल पर रिहाई से मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि असल मसला नीयत का है, अगर नीयत ठीक होगी तो मामलात आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि चंद हकीकतें हैं जिन्हें मेरे ख्याल में तमाम स्टेक होल्डर्स को तस्लीम करना होगा। पहली हकीकत यह है कि पीटीआई इस वक्त मुल्क की बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात है और इमरान खान इस पार्टी के लीडर हैं। दूसरी हकीकत यह है जी कि पीटीआई में ना इत्तफाकी है, कोई एक बयान देता है और कोई दूसरा। इसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के अलावा अगर कोई इन मामलात को आगे लेकर चल सकता है तो वो या तो शाह महमूद कुरैशी हैं या आप कह सकते हैं कि परवेज़ इलाही हैं, क्योंकि ये मुल्की सियासत को समझते हैं और मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। और इमरान खान को अगर कायल कर सकता है तो मेरे ख्याल में ये 2 सियासी शख्सियात हैं पीटीआई में। इनके अलावा जो जेल से बाहर की आदत है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकें। तो अगर हुकूमत इन मामलात में संजीदा है तो पहले कम अज़ कम इन दोनों को मुशावरत में शामिल करना चाहिए। बाकी अभी इब्तदा है, देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। मुज़ाकरात पहले भी होते रहे हैं या शुरू किए गए थे एक दफ़ा। अच्छा जी, लीबिया के आर्मी चीफ के त्यारे हादसे से मुतल्लिक अहम पेशरफ ये सामने आई है कि तुर्की के हकाम ने हादसे का शिकार होने वाले त्यारे का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो बरामद कर ली है। तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए ब्लैक बॉक्स का तज्ज़िया किसी गैर जानिबदार मुल्क से करवाया जाएगा और नताइज मुकम्मल शफाफियत के साथ दुनिया के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि हादसे से कबल त्यारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इलेक्ट्रिक फॉल्ट के बायस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था, जिसके बाद फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई थी। अमले ने अंकरा के एसनबोगा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया, ताहम वापसी के दौरान त्यारे से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। और त्यारों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार के मुताबिक परवाज़ ने इब्तदा में बुलंदी हासिल की, ताहम अचानक इसकी ऊंचाई में तेज़ी से कमी वाक़या हुई और परवाज़ के सिर्फ 16 मिनट बाद ही त्यारा रेडार से गायब हो गया। तो ये थी जी इस वक्त मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल, और इसी तरह जो दीगर दुनिया में इस वक्त अहम वाक़यात हुए हैं, चंद कुछ उनका जिक्र था। तो ये थी जी आज की कौमी और आलमी ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और आपसे हमेशा की तरह वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट बर वक्त पहुँचती रहा करे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।